Please subscribe now and press the bell icon. दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखिए यानी कि कुछ ऐसे न्यूमेरिकल को देखेंगे जो न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक न्यूमेरिकल है। एक दो न्यूमेरिकल है दोस्तों, उस न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, हमने बताया था कल जो सिद्ध किए थे हम हाइजेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को सिद्ध किया था। तो पहला था हमारा टॉपिक ये था कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम जाता है तो उसके लिए जो उसका रिजल्ट आता है वो क्या आता है। तो दोस्तों सेम कंडीशन जो होता है वो दोनों एक ही जैसा होता है। मान लीजिए कि हमने कल साबित किया था कि इस विरल से सघन माध्यम में जाए तो हमने उस सूत्र को प्राप्त किया था। अब वह जो जस्ट उसके सीधा जस्ट उल्टा होता है, सेम दोनों का प्रोसेस एक ही है। यानी कि क्या होता है, जब सघन से विरल माध्यम में जाए तो हमने क्या किया था कि अभिलंब की तरफ मोड़ दिया था। इसमें क्या होगा कि अभिलंब से दूर भागेगा और जो उसका रिजल्ट होगा सेम प्रोसेस वही होगा। तो इसलिए उस बात को हम इतना बताना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। ये टॉपिक हमारा जैसा कि मैं बताया कि न्यूमेरिकल लेना है हमको। आज न्यूमेरिकल एक दो न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को पहले देख लेते हैं। तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख जाएगा वो न्यूमेरिकल, तो देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल है दोस्तों, वो न्यूमेरिकल है, पढ़ते हैं हम लोग न्यूमेरिकल को। 1 किलोमीटर लंबी पानी से भरी एक नली में 1 किलोमीटर लंबी पानी से भरी एक नली में प्रकाश के पूर्ण गमन के लिए कितने सेकेंड लगेंगे। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो तथा पानी का अपवर्तनांक 4/3 हो। दोस्तों तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है उसमें दोस्तों कि अपवर्तनांक दिया है। अपवर्तनांक को सूचित किससे किया जाता है, तो अपवर्तनांक को सूचित हम लोग n से करते हैं। तो n बराबर कितना दिया है दोस्तों, 4/3 दिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को, 4/3। n बराबर हमारा कितना दिया है दोस्तों, तो 4/3 दिया है। और देखिए हमने इस बात को बताया कि अगर निर्वात में प्रकाश की चाल की बात की जाए तो वो जो होता है उसको c द्वारा डिनोट किया जाता है। तो निर्वात में जो प्रकाश की जाल होती है उसे c द्वारा क्या करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं। सॉरी c द्वारा, तो c का वैल्यू कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों ये रिजल्ट है हमारा, ठीक है, ये हमारा। अब देखिए उसमें करना क्या है। अब बोल रहा है कि उस पानी में यानी कि जो जो हमारा क्या है उस पाइप है, उस पाइप में 1 किलोमीटर पूरा लंबा है वो पाइप। उस पाइप में हमको प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो पाइप में दोस्तों क्या है, तो पानी है। तो पानी में प्रकाश की चाल हमको ज्ञात करना है। जाहिर सी बात हमको पता है, लेकिन हम उसको प्रूफ करके उसको दिखा लेते हैं। उसको हम क्या कर लेते हैं, उस रिजल्ट को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, तो पानी में वेग ज्ञात करना है। तो उसको VW कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि V का मतलब वेग और यानी कि और वेलोसिटी और W का मतलब वाटर। तो वाटर में क्या करना है, वेग ज्ञात करना है, तो इसको वाट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, N बराबर C/V होता है फॉर्मूला। अपवर्तनांक के सूत्र की बात की जाए तो वो सूत्र होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। इस बात को हमने अपवर्तनांक का मत पढ़ाया दोस्तों, आप नहीं देखे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए यहां हम ये कर रहे हैं, तो हमको फॉर्मूला होता है N = C/V होता है दोस्तों। V हम क्या कहेंगे, देखिए तो VW है, क्यों, क्योंकि वाटर का निकाल रहे हैं। तो N का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 4/3 दिया है और इक्वल टू है, तो इक्वल टू। और C का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। और डिवाइड में हमारा क्या है, W यानी कि VW है। तो VW की मान को हमको ज्ञात करना है, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। अब इसके बाद इसका क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये जो रिजल्ट है इससे गुणा करेगा, तो 4VW। और इससे जब करेंगे तो 3 में 3 से 3 9 हो जाएगा। और ये तो ये उससे गुणा करेगा नहीं, तो वैसे ही वैसे जैसा है वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, और यहां VW इक्वल टू 3 के 9 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा दोस्तों। ये रिजल्ट हमने प्राप्त किया। अब देखिए
कि अगर हम यहाँ देखें तो इसके साथ 4 क्या कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो भी डब्ल्यू को हम यहीं पे छोड़ देते हैं और जो हमारा 4 इस 4 को ले आते हैं इधर, तो क्या करेगा इधर, तो डिवाइड करेगा दोस्तों। तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 4, हमारा रिजल्ट नीचे आ जाएगा। और ये डिवाइड जब करेगा 9 से, तो 9 से अगर डिवाइड करेगा तो 2.25 आएगा दोस्तों, इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आएगा। तो ये जो हो गया हमारा वाटर में प्रकाश की चाल हो गया। ये हमने इस बात को निकाल दिया। तो हम जानते भी थे कि जो पानी में प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस बात को हम फिर से प्रूफ कर दिए, दिखा दिया आप लोग को, ताकि आप लोग को क्या हो, दिक्कत ना हो, आसानी पूर्वक आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर पाए। ठीक है। अब बोल रहा है कि उस क्वेश्चन में कि वो जो नली है 1 किलोमीटर का, उस नली में हमको प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। और प्रकाश की चाल हमने ज्ञात किया, और 1 किलोमीटर वो पानी जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है टी। तो टी ज्ञात करना है किस में, तो 1 किलोमीटर में, और ये है क्या चीज में, तो मीटर में। अगर इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 10⁻³ से क्या करते हैं, उसमें गुणा करते, सॉरी क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, उतना से इतना जो इसका प्रकाश का वेग है इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोस्तों। ये रिजल्ट हमने प्राप्त किया। इसको अब क्या करेंगे, ये मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगा ये सेकंड में। तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ सेकंड बचेगा। ठीक है। मीटर से दोनों का मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सेकंड। अब देखिए यहां से टी बराबर, अगर ये इसको अलग अलग कर दे, बाई पार्ट कर दे, तो ये रिजल्ट जो हमारा आएगा 10⁻³ और ये 10⁸ सेकंड। समझिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है, इसमें हम लोग को कुछ ज्यादा चीज नहीं करना है। अब देखिए टी बराबर, यहां से रिजल्ट प्राप्त करें तो 1 में जब इससे करेंगे, 1 में जब इससे करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0.44 दोस्तों आएगा। अब इनटू, देखिए इसमें अगर माइनस करते हैं तो माइनस का कितना आएगा दोस्तों, माइनस का कितना आएगा, 5 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में जो रिलेशन है वो डिवाइड का है, और दोनों का जो बेस है वो समान है, और जब बेस समान हो तो इसके घात को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और हमने माइनस किया इसको, और रिजल्ट हमारा प्राप्त हुआ 10⁻⁻5। ठीक है। तो ये रिजल्ट है हमारा सेकंड में आया, और इस पाइप को इस पाइप में प्रकाश को 1 किलोमीटर दूरी तय करने में इतना सेकेंड हमारा लगेगा दोस्तों। तो इस बात को हमने प्रूफ किया, बहुत ही इजीली तरीके से इसको प्रूफ किया। अब हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव से पूछता है, उस न्यूमेरिकल को देखते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, भी न्यूमेरिकल। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या ये है, वो न्यूमेरिकल नहीं है दोस्तों, वो है हमारा ऑब्जेक्टिव फिगर के अनुसार इसको बताना है। तो फिगर दिया है ऐसे कि मानिए कि ये हमारा कोई परावर्तक सतह है और ऐसे तरंगाग्र आ रही है, ऐसे जो तरंगाग्र है इसका वैसे आ रही है। जो तरंगाग्र है ये ऐसे आ रहा है। ठीक है। ये तरंगाग्र ऐसे आ रहा है और ये हमारा परावर्तक सतह है कोई। तो ये बोल रहा है कि ये जो है हमारा, ये कोई तरंगाग्र आ रहा है, तो ये परावर्तन के बाद इसका जो परावर्तित तरंगाग्र होगा वो कैसे होगा, कैसा होगा, उसका फिगर कैसे होगा। तो ये था हमारा आपतित तरंगाग्र, और जो इसका परावर्तित तरंगाग्र होगा वो तरंगाग्र, उसका फिगर कैसा होगा, उसी बात को हमको यहां बताना है। तो ये था क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है। और देखिएगा क्वेश्चन हम फिगर दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको तो हम बताएंगे ही। तो ये हमारा फिगर है। अब देखिए इस फिगर को आपको देख के बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा। यहां हमने इस फिगर को ऐसा बना दिया, और ये भी क्या, कोई परावर्तक सतह है, हमने इस फिगर को ऐसे किया। ठीक है। अब देखिए एक फिगर हमने लिया, दूसरा फिगर लेंगे, दूसरा फिगर हमने लिया, दूसरा फिगर ये लिया हमने, नंबर 1 ए बी, और जो हमारा सी फिगर है दोस्तों वो है ऐसे। सी का जो फिगर है वो हमारा ऐसे है, वो फिगर हमारा ऐसे है दोस्तों।
ऐसे है, सी का जो फिगर है वो ऐसे है, ये भी परावर्तक सतह है कोई, सी का जो फिगर है ऐसे है, ये सी इसकी यहां पे एकदम, और डी का जो फिगर होगा, डी का जो फिगर, वो फिगर हम उस फिगर को बना लेते हैं। डी का जो फिगर होगा दोस्तों वो होगा, समझिएगा, डी का फिगर हम ले रहे हैं, ये हमारा डी का फिगर है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो हमारा ये क्वेश्चन जो होगा उस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कौन होगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बात को, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, आप इसको यानी कि दिखाइएगा हमको, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ए आंसर होगा कि बी आंसर होगा कि सी होगा कि डी होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ये क्वेश्चन को हम छोड़े, इसके अगले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे इस क्वेश्चन में कि इसका आंसर कौन होगा। देख लीजिए, बहुत ही आसान है कि आपतित तरंगाग्र अगर ऐसे है तो परावर्तित तरंगाग्र कैसा होगा, इस फिगर के अनुसार इसको बताना है, ठीक है। हमने इस न्यूमेरिकल को भी समझा, एक और न्यूमेरिकल देते दोस्तों, उस न्यूमेरिकल को आप लोग खुद से बना लीजिएगा। तो वो यानी कि चलिए, तो इसके अगले वाले टॉपिक में हम चलते हैं, ठीक है। तो इसका जो अगला टॉपिक है हमारा, चलिए दोस्तों, हम टॉपिक देख रहे हैं कौन सा, कि प्रकाश के व्यतिकरण तथा कला संबंध स्रोत। उसमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो दोस्तों, अध्यारोपण का सिद्धांत जो होता है वो हमारा पहला चैप्टर भी है। तो सबका जो होता है वो जो इसका रिजल्ट होता है सबका अलग अलग होता है, लेकिन जो इसका रिजल्ट होता है, दोनों का जो मान होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन दोनों का डेफिनेशन और सबका अध्यारोपण का सिद्धांत का जो डेफिनेशन होता है वो सब में मिलता जुलता रहता है। तो इसमें देखेंगे इसका डेफिनेशन होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, कि इसमें जो होते हैं इस यानी कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार इसमें ये दो तरंगे, दो या दो से अधिक तरंगे किसी एक तरंग पे, किसी माध्यम की एक तरंग पे क्या करते हैं, अपना जोर लगाते हैं, बल लगाते हैं, और उनका जो वो जो होते हैं जितने भी उसके आसपास जितने भी तरंगाग्र होते हैं, तरंगे होते हैं, वो तरंगे कुछ अपना अलग बल लगाता है और दूसरा तरंगे कुछ अपना अलग बल लगाता है, ठीक है। तो वो जो होता है सबका योग जो होता है, उस सबका योग वो होता है उसके सदिश योग के बराबर। उस टॉपिक को आज हम देखेंगे और बहुत ही इजीली तरीके से देखेंगे दोस्तों, आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है। तो देखिएगा, तो किसी माध्यम का कोई तरंगाग्र है वाई, किसी माध्यम का कोई तरंगाग्र है वाई, ठीक है, वाई है, ये किसी माध्यम का तरंगाग्र है, समझिएगा, ये किसी माध्यम का क्या है, तरंगाग्र है, और इस पे कोई अलग तरंगाग्र, अलग तरंगे क्या कर रही हैं, बल लगा रही हैं, ये जो हो गया y1 है। एक और तरंगाग्र है जो इसी बिंदु पर, इसी तरंगाग्र पर क्या कर रहा है, अपना बल लगा रहा है, ये हो गया y2। कोई एक और तरंगाग्र है जो इसी बिंदु पर क्या कर रहा है दोस्तों, अपना तरंगाग्र क्या कर रहा है, आरोपित कर रहा है, वो हो गया y3। एक और तरंगाग्र है दोस्तों, वो तरंगाग्र इसी बिंदु पर क्या कर रहा है, अपना कोई तरंगाग्र कोई अपना बल आरोपित कर रहा है, ये हो गया y4। ये मानिए कि इसको और दे सकते हैं, इसमें कि यहां पे हम दे सकते हैं इसका y5 दे सकते हैं, यहां हम दे सकते हैं y6 दे सकते हैं, यहां पे हम y6 भी दे सकते हैं, और यहां कर लेते हैं y7, ताकि बहुत ही इजीली तरीके से क्या कर सकें, सॉल्व करके आए, सॉल्व यानी कि बहुत ही इजीली तरीके से क्या कर सकें, समझ सकें। यहां जो है वो है हमारा y6 y7, समझिएगा। देखिए ये जो हो गई, ये अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने देखा इसको। तो देखिए, ये सबसे पहले मानिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मानिए कि यहाँ कोई नाच गाना चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, ठीक है। समझिए यहाँ पे
कोई जो है माने क्या डांस कर रही है, यहाँ पे लेडीज जो है वो डांस कर रही है, यहाँ पे समझिएगा, समझिए दोस्तों, यहाँ पे कोई जो है हमारी लेडीज वो क्या कर रही है, डांस कर रही है, अपना डांस प्रोग्राम कर रही है, ठीक है, ठीक है। और इधर से जो Y1 है ये है बाबू साहब, ठीक है, ये जो है वो 10 टकिया लेके खड़ा है, ठीक है। तो ये जब देखेगी उसको तो इसका जो मन होगा वो उसकी तरफ जाएगा, 10 टकिया की तरफ। और ये जो है इधर यादव जी, हेलो, ये क्या कर रहे हैं, 100 टकिया लेके खड़े हैं, ठीक है। तो ये देखेगी अब 10 टकिया को छोड़ के 100 टकिया पे जाएगी, ठीक है। इधर कोई अलग व्यक्ति हैं जो क्या लिए हैं, 500 का नोट लिए हैं, ठीक है। तो ये जो इसका नजारा होगा इसको छोड़ के ये देखेगी, ठीक है। यहां मानिए कि कोई लिया है पुराना 1000 नोट, तो इसको देखेगी तो कुछ अलग इसका रिएक्शन होगा, ठीक है। और यहां पे लिया है कोई 2000 का नोट, तो इसका जो रिएक्शन होगा कुछ अलग रिएक्शन होगा, ठीक है। और यहां जब देखेगी तो यहां लिया है कोई पूरा गड्डी है, तो इसका जो हो गया कुछ अलग रिएक्शन हो गया। तो ये सब जितने हमारे पैसा लेके खड़े हैं, ये जितने सब पैसा लेके क्या है खड़े हैं, किसके लिए, तो ये जो बिचवा में वाई है इसी के लिए क्या कर रहे हैं, ये खड़े हैं। तो सबका जो अट्रैक्शन होगा ये वाई के प्रति होगा कि नहीं होगा। तो जितना सबका अट्रैक्शन जो है ये वाई के प्रति है, ठीक है। तो ये जो है ये अपना 10 टकिया वाला बल लगा रहे हैं, ये 100 टकिया वाला, ये 500 टकिया वाला, ये जितने थे अपना अपना बल आरोपित कर रहे थे उस पे कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। और सबका जो योग होगा इन सबको अगर मिला, यानी कि सबको जितने भी हैं सब पैसा अगर इसको दे दें तो ये जो होगा सबके योग के बराबर हो जाएगा। मानिए कि वाई की जो इसका सबका योग जो होगा वो सदिश योग के बराबर होगा। यानी कि मानिए यहाँ पे हमने यहाँ लिख दिया कि वेक्टर वाई इक्वल टू, ये सबको जितना पैसा लेके सब खड़े थे वो किसको दे रहे हैं, तो ये बिचवा में जो वाई है इसको दे रहे हैं। तो ये जो हो गई, यानी कि जो ये होगा अब सब पैसा को क्या कर लेगा, जोड़ेगा, Y1 को जोड़ेगा, फिर प्लस Y2 को जोड़ेगा, फिर प्लस Y3 को जोड़ेगा, अल्फा डैश डैश पूरा जोड़ लेगा और सब पे क्या कर लेगा, वेक्टर लगा लेगा। सब पे क्या करेगा, सदिश योग जोड़ता है, ये सबका क्या करता है, सदिश योग जोड़ता है। तो ये इसका रिजल्ट जो प्राप्त होगा ये वैसे होगा कि जो इसका पूरा रिजल्ट जो होता है वो सदिश योग के बराबर होता है। कि उस माध्यम के जितने भी, उस माध्यम पे एक बिंदु पर जितने भी उसके तरंग थे, जितने भी बल आरोपित कर रहे थे, इधर मान लो कि जब बंगालिया वाला गाना बज रहा है या छोटी वाला गाना बज रहा है, इधर हाइड्रोजन वाला गाना बज रहा है, तो ये जितने भी होंगे सबका क्या जो अट्रैक्शन होगा वो सबका अट्रैक्शन इसी के प्रति होगा, इसी पे होगा। और जो सब जो थे वो अपना अपना बल आरोपित करेंगे और वो जो थे जितने भी वो सब अलग अलग बल आरोपित करेंगे। मानिए कि ये कर रहा है, समझिए कि पहले सपोज मानिए कि ये 5 न्यूटन कर रहा है, ये 10 न्यूटन किया, फिर ये 50 न्यूटन किया, इनका जो बल होगा वो सबका बल अलग अलग ही होगा। और जितने भी थे सब पे बल आरोपित, सब जो थे किस पे बल आरोपित कर रहे हैं, तो वाई पे कर रहे हैं। सब जो पैसा सब ला के इसी को दे देगा, ठीक है। तो इसका जो योग हो गया वो सब योग जो होते हैं इसके वो सदिश योग के बराबर होते हैं। इसके वेक्टर जो होते हैं इसके मुड़िया पे क्या करेंगे, हम वेक्टर लगा देंगे, एगो एरो लगा देंगे और उसी योग के बराबर होता है इसका पूरा रिजल्ट, ठीक है। देखिएगा पहले इस डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। डेफिनेशन होता है अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक बिंदु पर, किसी माध्यम के एक बिंदु पर बहुत से तरंग क्या करते हैं, अपना तरंगाग्र क्या करते हैं, लगाते हैं, तरंगाग्र आरोपित करते हैं और वो अपने चारों तरफ एक अध्यारोपण क्षेत्र क्या करते हैं, बना लेते हैं। जब देखिए यहां ये अपने इस पे बल आरोपित किया, यहां पे ये क्या किया कि अपने चारों तरफ क्या किया, एक अध्यारोपण क्षेत्र क्या कर लिया, तैयार कर लिया, तैयार किया। सब थे अपना अपना एक एक अध्यारोपण से क्षेत्र क्या किए, तैयार कर लिए। और जो सबका जो होंगे वो अलग अलग अपना क्या करेंगे, तरंग उस पे क्या तरंगाग्र क्या करेंगे, लगाएंगे और सबका जो तरंगाग्र होगा वो सदिश योग के बराबर होगा। और इसकी जो दिशा होती है वो तरंगाग्र के संगत आवृत्ति की दिशा में क्या होती है, इसकी दिशा होती है, ठीक है। मानिए कि ये जो है ये इस दिशा में है,
चलिए इस दिशा में है ये, चलिए हम इसको थोड़ा गैदरिंग हो जाएगा इसमें। ये था हमारा इस दिशा में है, समझिएगा ये y जो है इस दिशा में है, तो इसका जितने भी बल लगाने के दिशा होंगे वो इसी दिशा में होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम जा रहे हैं इस दिशा में, सपोज मानिए कि इसी दिशा में क्या बढ़ रहा है, हवा बढ़ रहा है, ठीक है, और हम जा रहे हैं इसी दिशा में, तो जितने भी उस माध्यम के कण होंगे वो कण सारे हमको क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, भेजेंगे कि अब जाओ अब जाओ। तो वैसे ही क्या करता है, इसके जितने भी माध्यम के जो आवृत्ति होते हैं इसके, वो क्या करते हैं एक ही दिशा में, इस पे निर्भर करता है उसकी आवृत्ति, उसके माध्यम के जो आयाम होते हैं, उसके तरंगों के जो आयाम होते हैं, उसके यति पे क्या, उसकी आवृत्ति पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा इस दोस्तों इस टॉपिक को देखा और इस डेफिनेशन को हम लिख भी लेते हैं, इस डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं, बहुत ही इजीली तरीके से दोस्तों इसको हमने समझा और इस डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं। इस बात को लिख दिया, इस डेफिनेशन को लिख दिया है। अब यहां से अब देखिएगा इस डेफिनेशन को एक बार हम पढ़ लेते हैं, उस डेफिनेशन को आसानी पूर्वक हम पढ़ लेते हैं। पर देखिएगा, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में एक बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती हैं, तो संगत क्षेत्र, हमने बताया था ना कि उसके चारों तरफ अपने ये क्या करता है, संगत क्षेत्र अध्यारोपण क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न कर लेता है, बना लेता है। ठीक है, क्षेत्र होता है, प्रत्येक का तरंग का विस्थापन अलग अलग होता है। तो बताया था कि प्रत्येक का जो विस्थापन होता है उस वाई पे, वो जो होता है अलग अलग होता है। प्रत्येक का जो बल होता है, हमने इस बताने के लिए लिखा था, सब बताने के लिए उसको बताया था कि जो बल होता है सबका वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो सबका जो विस्थापन होता है वो अलग अलग होता है, तथा सबका के विस्थापनों का योग सदिश योग क्या होता है, बराबर होता है, तथा सबके विस्थापनों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि सबका जो विस्थापन जो योग होता है वो सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, परिणामी विस्थापन का मान तरंगों के आयाम आवृत्ति तरंग संचरण के दिशा पर क्या करता है, निर्भर करता है। वो जो होता है तरंगों का जो आयाम होता है, जो विस्थापन होता है तरंगों का, वो मान उसके आयाम पर निर्भर करता है, उसके तरंग संचरण पर निर्भर करता है, उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर बोला जाए कि बताइए कि इसका जो विस्थापन है वो क्या है, तो जब तक आप इसकी आवृत्ति पता नहीं कीजिएगा, इसके दिशा को पता नहीं कीजिएगा, इसके तरंग, इसके दिशा को और इसके आयाम को पता नहीं कीजिएगा, तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि इसमें विस्थापन का जो इस माध्यम का जो विस्थापन है वो इस विस्थापन की दिशा कहाँ है, तब तक हम नहीं बता सकते हैं इसको। ठीक है, ये जो टॉपिक था हमारा, हमने देखा कि अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है दोस्तों। तो एक बिंदु पर बहुत से सारे क्या होते हैं, विस्थापन क्या करते हैं, अपना अपना विस्थापन लगाते हैं और उनका जो विस्थापनों का जो योग होता है वो उस विस्थापन के सदिश योग क्या होता है, बराबर होता है। और इसे ही क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। इस डेफिनेशन को आप बहुत ही तरीके से इस फिगर के माध्यम से इसको बहुत ही आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए हम दोनों, आप अगर क्या हंस खेल के पढ़ना चाहते हो तो हंस खेल के पढ़ने के लिए भी हमने बता दिया है कि जब क्या हो, यानी कि क्या हो, ये डांस करने वाली है कोई, ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है, सब कोई क्या कर रहा है, अपना 10 टकिया 500 बोल लेके क्या है, खड़े हैं और सबको दे रहे हैं। कहीं छोटी वाला गाना बज रहा है तो कहीं बंगालिनिया वाला गाना बज रहा है, ठीक है, और कहीं गंगा वाला गाना बज रहा है। ठीक है, तो ये सारे गाना क्या हो रहे हैं इस बिंदु पर, यानी कि किसी, देखिए एक और उदाहरण लीजिए कि यही एक नाचने वाली है, ठीक है, यही एक नाचने वाली है वाई, और वाई पर क्या कर रहे हैं सब कोई, ये बोल रहा है ये Y1 कि नहीं गंगा वाला गाना बजेगा, ठीक है, यही नाचेगी उस गाना पे भी। ये बोल रहा है कि नहीं बंगालिनिया वाला गाना बजेगा, यही नाचेगी, ठीक है। हाई बोल रहा है कोनो कि छोटी वाला गाना बजेगा, ठीक है, हाई कोनो बोल रहा है कि हाइड्रोजन वाला गाना बजेगा। सबका जो फरमाइश है वो अलग अलग है, किसके लिए, ये वाई के लिए ही। ये सबका जो फरमाइश है वो अलग अलग है कि हम ना हाई गाना सुने, लेकिन किसके लिए, ये वाई के लिए ही सब कोई क्या कर रहा है, अपना अपना फरमाइश कर रहा है।
तो इसको इसका क्या है, ये पैसा लिया तो इसको पूरा करेगी, है कि नहीं। तो भाई जब आग बढ़ नहीं जा तो इनके पास सब कौन क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, इसको थूर रहा है, सब खूब विस्थापन कर रहा है। तो अगर ये क्या करेगा, सबका विस्थापन का ले लेगा और अपने सदिश योग को क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा और सबको जोड़ लेगा और ये पावरफुल हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो हमने अध्यारोपण के सिद्धांत को देख लिया, इस डेफिनेशन को भी आप देख लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वो किसके, एक अलग रूप में, एक नए अंदाज में। ठीक है, तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। और जो क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमारा ऑब्जेक्टिव वाला, उस क्वेश्चन को भी क्या कीजिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि उसका आंसर होगा क्या। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Please subscribe now and press the bell icon.